श्री भूषण अवार्ड भारत सरकार द्वारा सम्मानित पूर्व चिकित्सक ब्रज हेल्थ केयर डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल फिजियोथेरेपी के माध्यम से मरीजों का उपचार कर रही हैं। राधापुरम बिरला मंदिर पर संजीवनी क्लिनिक पर पहुंचकर मरीज अपना उपचार करा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 13 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल से डीजी न्यूज ने फिजियोथेरेपी के संबंध में बातचीत की। देखिए यह खास बातचीत। आज हम हैं मथुरा शहर के संजीवनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक की जानी मानी डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल जी के साथ, जो लगातार 13 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और ब्रज हेल्थ केयर में पूर्व चिकित्सक भी रही हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डीजी न्यूज में। सबसे पहले मैं खुद भी ये जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें ना तो कोई ऑपरेशन है, ना तो कोई दवाई है और ना किसी इन्वेस्टमेंट के जो मरीज है वो ठीक हो जाता है। क्योंकि फिजियोथेरेपी से अनेक रोग ठीक होते हैं, अनेक, जैसे आपने ज्यादातर देखा है पैरालाइसिस, लकवा मार जाना, चेहरे का मुंह टेढ़ा हो जाना, ये सारी चीजें जो होती है ना आपकी फिजियोथेरेपी से ठीक होती है। क्योंकि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज भी है, योग भी है और आपकी बॉडी को मेंटेन करने का एक तरीका है। ठीक है, आदमी घर में रहकर भी काफी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा। जैसे कोई इंसान नहीं चल सकता है तो घर में रह के हम अगर रोटी भी बना रहे हैं ना, ये भी हमारी एक्सरसाइज में ही आ रहा है ना। हम चल रहे हैं, ये भी हमारी एक्सरसाइज में ही आ रहा है। तो आपने अभी ज्यादातर देखा है कि घुटनों में दर्द सबसे ज्यादा लोगों को हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ये विटामिन की डिफिशियंसी हो रही है। अब ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब क्यों हो रही है? अब इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अंदर इतना पोषण नहीं मिल पा रहा है हमारी बॉडी को। क्योंकि हम जो भी ले रहे हैं ना सब वो बेकार है, दूध में मिक्सर है, सब चीजों मिलावट है। तो विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से घुटनों में ग्रीसिंग खत्म हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, अगर हम आप ऑर्थो पे जाएंगे तो वो कहेंगे ऑपरेशन करा लीजिए। तो ऑपरेशन बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप फिजियोथेरेपी वाले के पास जाएं। एक फिजियोथेरेपी जरूर का, एक थेरेपिस्ट से, अच्छे थेरेपिस्ट से। वो आपके जो लुब्रिकेंट है, जो आपकी चिकनाई है घुटने की, उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज द्वारा उस घुटने के गैप को भरने की कोशिश करेंगे और उस दर्द में आराम भी मिलेगा आपको। जैसे कि आपने घुटनों के बारे में बताया, तो इनके अलावा और भी कई बीमारियां ऐसी कोई हैं जिनका इलाज फिजियोथेरेपी से हो सकता है, उनके बारे में आप बताइए। बहुत सारा है, जैसे स्ट्रोक है। ठीक है, स्ट्रोक से भी आपका पार्किंसम हो गया, पार्किंसम में हाथ पैर ऐसे पेशेंट की कपते हैं, वो भी एक्सरसाइज द्वारा ही हम उसे ठीक कर सकते हैं। अब तो फिजियोथेरेपी का हर जगह रोल हो गया है, हर बीमारी में उसका यूज है, बस बुखार खांसी जुकाम को छोड़कर। अदरवाइज जितने भी दर्द वाले हैं, जो भी स्पाइनल इंजुरी है, लिगामेंट इंजुरी है, ऑर्थो इंजुरी है, जितनी भी इंजुरी है उनमें आपको फिजियोथेरेपी को हम करते हैं। और अभी मुझे 13 साल हो गए हैं इसमें है, मैं ऑर्थो से हूँ। और दूसरी बात, मैं अभी 4-5 सेवाएं और दे रही हूँ, जैसे पेन, स्पाइनल इंजुरी के साथ साथ टमी शेपर। जैसे टमी शेपर जिसके बहुत सारी लेडीज हो जाए, जिसके पेट बहुत बाहर है तो उन्हें लेजर करवाना पड़ता है। मैं यहाँ पर हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर में आके बिना लेजर के 3 इंची तक पहली सिटिंग में हम उसे कम करते हैं 101%। और कुछ डाइट प्लान हम देंगे, कोई सप्लीमेंट नहीं देते, वे पेट कम करने के लिए हम कोई दवाई नहीं देते। हमारा 1 रुपए का कोई दवाई का काम नहीं है, हम दवाई नहीं देते, बस अपनी मॉडलिटी के द्वारा हम 3 इंची तक, 3 से 5 इंची जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना उसे हम ठीक करते हैं टमी शेपर द्वारा। और एक्सरसाइज द्वारा जिसको बॉडी मेंटेन नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत डल की तरीके से चलता है, उसको भी हम मेंटेन कराते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन के द्वारा थोड़ा रिथमिक तरीके से उसे चलाना सिखाते हैं। ये सारी चीजें। हाँ, सबसे मेन है सीपी चाइल्ड बच्चों का ट्रीटमेंट हम करते हैं। सीपी चाइल्ड बच्चे जो जन्म से ही अपंग होते हैं, जो चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, गर्दन को सीधा नहीं कर सकते, उनकी भी एक्सरसाइज द्वारा उनको ठीक किया जाता है। कुछ बीमारियां इनमें से ऐसी कॉमन है, क्या उनका बचाव अगर क्या करें जो उनका बचाव हो जाए, मतलब आपके पास ना आना पड़े? क्या घर पे भी उनका ट्रीटमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, घर पे भी हो सकता है। और मैं सबसे पहले आप लोगों के द्वारा एक संदेश देना चाहती हूँ जन के लोगों को, कि आप सबसे पहले रिफाइंड खाना छोड़ दीजिए, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप आयोडीन नमक खाना छोड़ दीजिए, सेंधा नमक चालू कर दीजिए, पिंक सॉल्ट ये चालू कर दीजिए और रिफाइंड छोड़ दीजिए। बहुत सारी बीमारियां आपकी घर में ठीक हो जाएंगी। और दूसरी बात, गर्मी आ रही है, गोंद कतीरा आता है बाजार में, आप गोंद कतीरे को गलाइए, उसका 1 चम्मच सेवन चालू कर दीजिए। चिया सीड्स आती है, उनका 1 चम्मच चालू कर दीजिए। काली किशमिश चालू कर दीजिए। हम काफी हड्डियों के रोग जो हद से ज्यादा हो रहे हैं ना, वो सारी रोगों को हम बहुत सारा घर में ही कंट्रोल कर सकते हैं। पेन हो रहा है तो मोस्टली एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आप पैरों को स्ट्रेट करके, अगर मेरा है
पैरों को स्ट्रेट करके, जैसे हमने कोई टॉबिल लगाई इसके हाथ के यहाँ लगाई हमने टॉबिल, और पैर को स्ट्रेट करके इस तरीके से रोटेट करना है हमें अपने पैर के पंजे को। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो भी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ऑस्टियोफाइट्स हो रहा है, जो भी आर्थराइटिस बन रहा है, वो कहीं तक काफी हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट, जैसे गर्दन में दर्द हो रहा है तो हमें क्या करना है, नॉर्मल मूवमेंट करनी है, इस तरीके से मूवमेंट करनी है, बस नीचे नहीं झुकाना है, ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कंधे में दर्द हो रहा है, ये शोल्डर जाम है, हल्का हल्का मूवमेंट कर दीजिए। और सबसे लास्ट जब आप प्रोसेस वाली कर लो तो हाथ को ऐसे ऐसे पालपिट जरूर करना है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको देखेंगे फर्स्ट सिटिंग में ही आपको घर में ही आराम मिल जाएगा, घर में ही। और सबसे मेन विटामिन डी और B12 हर इंसान को लेते रहना चाहिए अच्छे डॉक्टर से, वो बता देंगे डोज कितना है क्या है, उसके हिसाब से उनको वो जरूर लेना चाहिए। आपसे ट्रीटमेंट कराना है, उनको ऐसी कोई समस्या है जो बीमारियां आपने बताई हैं, तो वो कब, कहाँ और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बताइए। मेरा राधापुरम में क्लिनिक है और मेरा 10 से 1 का टाइम है, 5 से 7 का टाइम है। मेरे क्लिनिक पे आके मुझसे परामर्श ले सकते हैं और मेरा अपना नंबर भी मैंने दे रखा है, आप उस नंबर पे भी जाके मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल, मथुरा शहर की मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्होंने काफ़ी बीमारियों के बारे में हमें बताया और फिजियोथेरेपी के बारे में भी हमें जानकारी दी। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में।